एक दिन के अंदर तुम अपनी वॉइस को 10x डीपर बना सकते हो, जैसे मैंने और मेरी ऑडियंस ने अपनी वॉइस को डीप किया है। पहले मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, बट मैंने उसे 10x बेटर किया। मैं ये नहीं कहता मेरी आवाज़ बहुत डीप है, बट इतनी डीप है कि मुझे सारे बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस मिलते हैं। सारे पॉइंट्स साइंटिफिक होने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक देखो। नंबर 1, पेसिंग। जिस बंदे की एक डीप वॉइस होती है एंड जिनकी नहीं होते, उसमें बस एक चीज़ का फ़र्क होता है, दैट इज़ पेसिंग। जो लड़के थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जो लड़के थोड़े से वीक होते हैं, वो अपने सेंटेंसेस को बहुत फास्ट बोलते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जो टॉप 1% के लोग होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे टॉक देयर सेंटेंसेस वेरी शॉर्ट बट इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ स्लो होता है। जैसे कि अगर मैं स्पीच दे रहा हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, सब्सक्राइब टू माई चैनल, दिस इज अ फास्ट पेस। अगर मैं इसे स्लो बोलूँ तो वो ऐसा होगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट इज़ लाइक स्लो बोलोगे ना, आपकी वॉइस 5% डीपर हो जाती है। तो आपको पेसिंग को समझना पड़ेगा। किसी भी इंसान से पहली बार बात करने जा रहे हो, हड़बड़ाहट में मत हो। आई अंडरस्टैंड, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो सकता है, आपको नर्वस कभी कभी फील होता है, बट एम्ब्रेस इट। एक डीप ब्रेथ लो एंड फिर उनसे बात करो। अपने पेसिंग को स्लो करो थोड़ा, जितना स्लो करोगे उतनी ज़्यादा डीपर वॉइस आएगी। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, डाउन टॉकिंग कहते हैं इसे। डाउन टॉकिंग में आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हो, उसका जो लास्ट वर्ड है, आपको उसे स्लोली एंड करना है। चाहे अपनी पेसिंग आपने स्लो की, जो लास्ट वर्ड है आपको स्लो एंड करना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी लड़की को बोलता हूँ, यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, दिस साउंड्स नॉर्मल राइट। अभी हम डाउन टॉकिंग का यूज़ करेंगे इसमें, तो हम कैसे बोलेंगे? हमने पेसिंग को स्लो किया एंड हम डाउन टॉकिंग को ऐड करेंगे। हे, यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव। आपने नोटिस किया इस बात को? मैं माइक को और पास में लाके फिर से बोलता हूँ, हे, यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव। जो लास्ट वर्ड है मैंने उसे स्लोली एंड किया, लाइक दिस इज द एंडिंग प्रोसेस। ये करने से आप डाउन टॉकिंग को यूज़ करोगे, इससे आपकी वॉइस 10x डीपर हो जाती है। आप खुद इस वीडियो को पॉज करो, किसी सेंटेंस को बोलो एंड लास्ट वर्ड को धीरे बोलो। अरे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो सिंपल से चीज़ को समझो, प्रैक्टिस करो इसकी। नंबर 3, डायफ्राम ब्रीदिंग। सबसे पहले डायफ्राम ब्रीदिंग तुम करोगे ना, तो तुम्हारी डीप वॉइस तो आएगी, साथ ही साथ तुम्हें इतने बेनिफिट्स मिलेंगे कि तुम्हारा माइंड शांत रहेगा। तुम्हारी नोज से तुम ब्रीथ करोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम्हारी लंग्स को, तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है जब तुम नोज से ब्रीथ करते हो। सो डायफ्राम ब्रीदिंग अगर तुम्हें नहीं आता है, क्या करना पड़ेगा तुम्हें? सबसे पहले एक चीज़ समझो, तुम्हारा डायफ्राम यहाँ पे होता है, दिस इज माई चेस्ट, यहाँ पे डायफ्राम होता है। तो जब ये पार्ट एलिवेट करेगा, समझ जाना तुम्हारा डायफ्राम में है। अभी क्या करोगे? सुपाइन में लेट जाओ। सुपाइन में लेटने के बाद ट्राई करो, डीप ब्रेथ अपने नोज से लो और अपना एक हाथ अपने स्टमक पे रखो। स्टमक इन द सेंस बहुत नीचे नहीं, डायफ्राम पे। जब आप डीप ब्रेथ लोगे, आपका स्टमक है ना थोड़ा सा बढ़ेगा एंड दैट इज दी डायफ्राम ब्रीदिंग। इसको प्रैक्टिस करो, एक्सहेल करो, इनहेल करो, डायफ्राम को फील करो। फिर क्या करोगे? जब तुम नॉर्मल, जैसे अभी मैं बात करूँ, डायफ्राम ब्रीदिंग मैं करूँगा, जैसे कि मैं चेस्ट ब्रीथ नहीं करूँगा। देयर इज अ डिफरेंस। जब आपकी चेस्ट ब्लो हो रही है, इसका मतलब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करो, बट जब आपका डायफ्राम बाहर आ रहा है, इसका मतलब आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करो। थोड़ा सा यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हो, बट मैं जितना बता रहा हूँ अगर वो कर लिया तुमने, तुम समझ जाओगे। डायफ्राम ब्रीदिंग करोगे तो इससे क्या होता है, तुम्हारे बॉडी का एयर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब एयर का लेवल बढ़ जाता है तो तुम्हारी बॉडी को बोलने के लिए बहुत ईजी हो जाता है डीप वॉइस के लिए। अगर मैं सारी एयर लूज कर दो भी, तो मैं ज़्यादा उतना पेसिंग भी बढ़ गई, ऊपर से कुछ हो भी नहीं रहा और आवाज़ थोड़ी सी फ्लैटन सी आती है। एयर कंटेंट फील हो गया, पेसिंग स्लो कर ली, डाउन टॉकिंग का यूज़ करूँगा तो डीप वॉइस मेरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये होता है अपने वॉइस को डीप करने का तीसरा तरीका। फोर्थ पॉइंट, तुम पानी पियो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो वोकल कॉर्ड है वो हाइड्रेट होगा। जब वो हाइड्रेट होगा तो डीप वॉइस निकालने के लिए और भी ईजी हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ पहले बता दूँ, तुम 100% अपनी वॉइस को डीप करोगे ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके लिए तुम्हें टेस्टोस्टेरोन, जेनेटिक्स लगेंगे। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कैसे फास्ट अपनी वॉइस को डीप कर सकते हो, बिकॉज आई वांट कि तुम्हें फास्ट रिजल्ट्स मिले, तुम डीप वॉइस के एडवांटेज ले सको, लोगों को इंप्रेस कर सको। पता है डीप वॉइस जिसकी होती है वो गर्ल्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि गर्ल्स का प्रिमिटिव माइंड रहता है, क्योंकि उनका माइंड बहुत लेट इवॉल्व हो रहा है। उनका माइंड अभी भी हजारों साल पहले जैसा वैसा है। उनको क्या माइंड में चलता था कि मैं किससे शादी करूंगी, किसके साथ बच्चे करूंगी, वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी जेनेटिक्स अच्छी होना चाहिए। अमरीश पुरी, अगर तुम्हें पता होगा, ये क्लिप देखो, उसकी पेसिंग देखो, उसकी डीप वॉइस देखो। इसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है। तो ये होता है डीप वॉइस होने के फायदे। टेस्टोस्टेरोन वगैरह तो आप बढ़ा ही लोगे, बट मैंने आपको हैक्स बताया है जिससे आप अपनी वॉइस को डीप कर सकते हो। अगर आपको खुद को और इंप्रूव करना है तो चैनल पे चेक करो, बहुत सी वीडियोस पड़ी है। मुझसे अगर बात करनी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 कॉल की लिंक दी है। मिलता हूँ अगली वीडियो में।